भोलेनाथ का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोलेनाथ की भक्ति और महिमा का गुणगान अतः आपसे निवेदन है कि इसे ज़रूर सुनें और ज़रूर पढ़ें और इसे श्रवण करें। और दोस्तों, हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक राजा थे, उनके 4 पत्नियां थीं। वो चारों पत्नियों के संग खुशी से रहते थे। तो एक दिन उनके राजमहल में एक चोर आया। वो चोर था भगवान शिव का भक्त। वो 11 बजे रात में भगवान शिव के मंदिर में गया और भगवान शिव को प्रणाम करके भगवान शिव से कहा, जो हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान शिव, अभी हम राजमहल में, राजा साहब के राजमहल में चोरी करने के लिए जा रहे हैं। सो हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरी रक्षा करना। और ये इतना ही कहकर चोर राजा साहब के महल में चला गया। चोर राजा साहब के महल में चला गया और उन्हीं के कक्ष में घुस गया। घुस के चोरी करने लगा और सामान सब बांध रहा था। तो राजा साहब और उनके चारों रानी आए और राजा साहब को दोनों पैर पकड़ करके, दोनों रानी दोनों पैर पकड़ करके खींच रहे थे। और जो आप मेरे लिए साड़ी नहीं लाए, तो 2 रानी उनके दोनों हाथ पकड़ करके खींच रहे थे, जो आप मेरे लिए हीरे का हार नहीं लाए। ये राजा साहब और रानी का झगड़ा होते होते सुबह का सूर्योदय हो गया दोस्तों। और चोर ये झगड़ा देखता रहा। वो चोरी करना तो भूल गया। वो चोरी करना भूल गया और सुबह में राजा साहब के सैनिकों से पकड़ा गया और राजा साहब के सामने खड़ा है। और राजा साहब के सामने खड़ा है और राजा साहब अपने मंत्री से पूछें, जो इसे क्या सज़ा देना चाहिए। इतना में ही चोर बोला, जो हमें सज़ा देना है दीजिए, लेकिन जो आपको सज़ा मिला है राजा साहब, वो हमें सज़ा मत दीजिएगा। चोर इतना ही कहकर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चला गया। और मंदिर में जा कर के घंटी चुराने के लिए वो जैसे ही भगवान भोलेनाथ के सर पर पैर रखा और भगवान भोलेनाथ के सर पर पैर रखा, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और चोर से बोले, जो तुम अपने आप को हम पर समर्पित कर दिया है। दुनिया हमें फल और दूध और फूल और जल चढ़ाते हैं, तब भी हम प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन तुम अपने आप को हमें समर्पित कर दिया, सो तुम हमसे वरदान मांगो। भोले बाबा ने कहा, जो तुम हमसे वरदान मांगो। भोले बाबा, आप हमें, चोर बोलता है, बाबा, भोले बाबा, आप हमें दर्शन दे दिए। भोले बाबा बोले, ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा बोलते नहीं, तुम हमसे वरदान मांगो, ब्रह्मद्रोही, तुम हमसे वरदान मांगो। तो चोर बोला, हे भगवान भोलेनाथ, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें अपने चरणों में रहने दें। तो भगवान भोलेनाथ बोले, तथास्तु। और रानी, राजा और चोर तीनों ही भगवान भोलेनाथ का भक्त बन गए दोस्तों। भगवान भोलेनाथ का भक्त बन गए और भगवान शिव की महिमा और भगवान भोलेनाथ की महिमा और शिव चर्चा, हिंदी व्रत कथा सोमवार को व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्ति भोलेनाथ की कहानी हिंदी में सुनने के लिए दोस्तों वीडियो को करें लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब दोस्तों। फिर हम मिलेंगे भगवान भोलेनाथ के भक्तिमय कथा के साथ।